श्रावण पुत्रदा एकादशी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी यही सब प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने व सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा को राज्य सुखदायी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, और ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली, और ना ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों, सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड अवश्य देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की, द्वेष नहीं किया, सबको समान भाव माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ और इसका निवारण चाहता हूँ। राजा महिजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों को ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमश ऋषि का, इतनी अधिक थी उनकी आयु। सबने जाकर लोमश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस प्रकार और किस कारण से आए हैं? आप किस कारण से आए हैं, बताइए। आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर दिए और राजा के पिछले जन्म का वृतांत ज्ञात करने लगे। लोमश ऋषि ने स्नेह आसक्ति वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा था, प्यासा था, एक जलाशय पर गया और जल पीते हुई गो को उसने, जो ब्याई गो थी, उसे हटाकर स्वयं जल पीने लगा। राजा ने प्यासी गो को जल पीते से हटा दिया था और स्वयं जल पीने के कारण यह पाप उसे भोगना पड़ रहा है। इसी कारण राजा को निपुत्री होने का दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन
भूखा रहने से वह राजा बना है और प्यासी गौ को जल पीते से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ रहा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा, अतः आप राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताने की कृपा करें। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। उस दिन व्रत रखे और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तब सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण भी किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त अवश्य होता है। इसलिए भगवान का कीर्तन, स्मरण, पूजन और अनेक प्रकार से भगवान को भोग भी अवश्य लगाने चाहिए। धन्यवाद। श्रावण पुत्रदा एकादशी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है।